हमारे महान पुरुषों की कहानियाँ, जीवनियाँ हैं, वो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, जो कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, भाईचारे की भावना, एकता की भावना है वो पैदा करती हैं और यही मूल्य एक अच्छे मानव जीवन का निर्माण करते हैं। नमस्कार। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे यूट्यूब चैनल रिद्धि ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करना व अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखना। भारत की पावन धरती से, भारत की पावन धरती से ले मिट्टी मैं तिलक लगाऊं, ले मिट्टी मैं तिलक लगाऊं। इतना प्यारा देश है मेरा, इतना प्यारा देश है मेरा, नित नित इसकी महिमा गाऊं, नित नित इसकी महिमा गाऊं। गाते हैं हम जोश से, गाते हैं हम जोश से देशभक्ति के गीत। देख हमारी भावना, देख हमारी भावना, हरि भी होता है भयभीत। स्वतंत्र किया भारत को पराक्रम और स्वाभिमान से, मिली है हमें स्वाधीनता वीरों के बलिदान से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को रिद्धि ब्लॉग चैनल की तरफ से, वेरापड़िया फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर वर्ष इस दिन को हम बड़ी खुशी, हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ है वो ऐसे ही मनाते रहें, क्योंकि ये खुशी का दिन है। ये हमारे वीरों की, महापुरुषों की और हमारी वीर माताओं की देन है, जिनके बलिदान से आज हमें इस खुले वातावरण में सांस लेने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं उन महान विभूतियों को, वीर शहीदों को सत सत प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि ये दिन उनके बलिदान से ही, उनके त्याग से ही वो संभव हुआ है। उन वीरों ने अपने जीवन में पता नहीं कितनी खुशियों को न्यौछावर किया है, हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, तो उनका बलिदान कभी व्यर्थ न जाए, इसलिए उस दिन की याद ये दिन हमें दिलाता है। आज रिद्धि ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था सुबह कि मम्मी 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, तो मैंने रिद्धि को भी बताया था कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इसी दिन की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमारा देश 200 साल अंग्रेजों का दिन रहा है, और वो 200 साल की गुलामी सहने के पश्चात 14 अगस्त व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश है वो स्वतंत्र हुआ था, और 15 अगस्त के दिन इसकी घोषणा कर दी गई थी कि भारत है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। महसूस कराता है कि हम एक राष्ट्र हैं जहां अनेक भाषाएं होते हुए भी, अनेक धर्म होते हुए भी, अनेक सांस्कृतिक मूल्य होते हुए भी अनेकता में एकता का परिचय है वो देता है। भारत का प्रमुख सार्थव और शक्ति है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा होने पर हमें गर्व महसूस होता है, जहां आम आदमी के हाथ में सत्ता है। 15 अगस्त का दिन हम उस दिन को मनाते हैं जिसका अर्थ है खुद पर शासन करने के लिए हम स्वतंत्र थे। उस दिन को 15 अगस्त के रूप में, यानी आज भी हम उस दिन को आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, ये आज़ादी मिली, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला, हम स्वतंत्रता दिवस से वो मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम इसको मनाते हैं। भारत में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं वो वहाँ पर रहकर भी अपने इस दिन को, अपने इस दिवस को बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन लाल किले के ऊपर, नई दिल्ली में लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा
प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान है वो गाया जाता है। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारे वीर सैनिकों के द्वारा, हमारे जाबाज सैनिकों के द्वारा परेड है वो निकाली जाती है। एनसीसी के कैडेट हैं वो भी परेड करते हैं और प्रत्येक राज्य की झांकियां हैं वो वहाँ पर निकाली जाती हैं। प्रत्येक राज्य अपने कल्चर को प्रेजेंट करता है झांकी के द्वारा और स्कूल कॉलेजों में इस दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं और आज के दिन इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का आगाज पर कि हर घर घर तिरंगा, कि प्रत्येक घर के अंदर तिरंगे झंडे को फहराया गया है। आज़ादी के इस महोत्सव को सभी धूमधाम से मना रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण दिन है और इस दिन को हमें कभी न भूलने की याद ये दिन हमें दिलाता है कि कैसे हमारे वीर शहीदों ने, महान विभूतियों ने, महान वीरांगनाओं ने कैसे अपने जीवन का, अपने सुख दुख का त्याग करके हमें इस दिन को हमें भेंट के रूप में की जो कहानियां हैं वो हमारे सीने में एक जोश, एक जज्बा पैदा करती हैं, हमारे अंदर एक जो देशभक्ति की भावना पैदा करती हैं कि जब हम उन वीरों की कहानियां सुनते हैं तो हमारे रूह भी कांप उठती है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारी महान विभूतियां जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना अमिट योगदान दिया और ऐसे बहुत सारे असंख्य महान विभूतियां जो अदृश्य होकर भी जिन्होंने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके इस योगदान से ही आज का दिन है वो संभव हो पाया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ध्वजारोहण करते हैं। आज़ादी दिलाने में महान स्वतंत्रता सेनानियों की निस्वार्थ प्रेम, भक्ति की भावना को याद करके हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ पंक्तियां वीर शहीदों के नाम, महान विभूतियों के नाम, महान पुरुषों वीरांगनाओं के नाम। मरने के बाद भी जिनके नाम में है जान, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे देश की है शान, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे देश की है शान। वो जिंदगी ही क्या जिंदगी, वो जिंदगी ही क्या जिंदगी जो देशभक्ति से भरी ना हो, जो देशभक्ति से भरी ना हो। और वो मौत ही क्या मौत, और वो मौत ही क्या मौत जो तिरंगे में लिपटी ना हो, वो मौत ही क्या मौत जो तिरंगे में लिपटी ना हो। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, ठंडा खून भी फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराए, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ। बिस्मिल साहब की एक पंक्ति है, एक लाइन है जिसने हमारे देश के वीर जवानों में एक आज़ादी का जुनून पैदा कर दिया, एक जोश पैदा कर दिया, उनके ठंडे खून को फौलाद बना दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल साहब की इन पंक्तियों की शक्ति सुनते ही सदियों से गुलाम भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की लहर दौड़ पड़ी। पता नहीं ऐसी कितनी असंख्य कविताएं, गीत थे जिन्होंने हमारे वीरों के अंदर एक जुनून, एक जोश पैदा किया और प्रत्येक भारतीय है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। और
आज़ाद हिंद में सांस लेने की तड़प और आज़ादी की तड़प ने ऐसी आग लगा दी कि भारत को आज़ादी ही दिला दी। कितना साहस था उन वीरों में, कितना साहस था उन वीरों में जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ाद कर गए, हमें आज़ाद कर गए। उनकी वीरता की कहानियाँ जो आज भी रूह कँपा देती हैं, उनकी वीरता की कहानियाँ जो आज भी रूह कँपा देती हैं। मरी हुई देशभक्ति को फिर से जिंदा कर देती हैं, वो फिर से जिंदा कर देती हैं। स्वतंत्रता दिवस की अहमियत को खास बना देती हैं, वो स्वतंत्रता दिवस की अहमियत को खास बना देती हैं। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, एक अभिलाषा है, मेरा बस एक ही अरमान है, मेरा बस एक ही अरमान है, एक ही थाली में खाए मेरा सारा हिंदुस्तान है। कि मेरा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों का होते हुए भी, जहाँ पर अनेक धर्मों, अनेक संस्कृतियों का संगम है, विभिन्नता होते हुए भी एकता के सूत्र में पुरा हुआ मेरा देश है। क्योंकि भारत मेरा है और हम भारत से हैं। कहते ना कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना कोई बड़ी पहचान या नाम मेरा है, ना कोई बड़ी पहचान ना नाम मेरा है। मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। दिवस के इस पर्व के बारे में, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, इसके बारे में अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर बताएं, उनको ज़रूर इसके महत्व के बारे में बताएं कि ये दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, खुली सांस ले रहे हैं, ये उसी दिन की अमानत है। तो हमारे वीरों की कहानियाँ, हमारे महान पुरुषों की कहानियाँ, जीवनियाँ हैं, वो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, जो कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, भाईचारे की भावना, एकता की भावना है, वो पैदा करती हैं। और यही मूल्य एक अच्छे मानव जीवन का निर्माण करते हैं। नमस्कार। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे YouTube चैनल रिद्धि ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करना व अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखना।